जी, वेलकम बैक उमर, कैसे हैं आप? हमें सुन सकते हैं उमर? सर पाकिस्तान बिल्कुल सुन सकता हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे भी आपकी आवाज़ आ रही है। आई नो इट्स बीन टू लेट राइट नाउ और क्योंकि इतना बिज़ी सेशन होता है आपका, आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान वाले डे तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है और एक तो बिज़ी है, ऊपर से गम है। चलो बंदा कहे कि यार मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी तो है, अब काम भी हो रहा है और आदमी गम में भी है साथ, तो इट्स नॉट गोना बी फन। बट एनीवे, तो कल सर 2 मैचेज़ है हमारे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड एंड बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड की बात करते हैं, जो कि सबसे पहला मैच है कल का। तो टूर्नामेंट का बहुत बेहतरीन मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में आ चुकी है, न्यूजीलैंड तो वैसे ही टॉप एंड ऑर्डर है और एक ये भी एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड होता है। तो क्या देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि कल कौन बाजी जीतने वाला है? देखिए, पोजीशन जो है वो ये है कि इस वक्त हर टीम के लिए मस्ट विन मैच है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के पास ये लेवरेज है कि उनको रिमेनिंग मैच एक मैच जीतना है। व्हाइल वी टॉक अबाउट अदर टीम्स, तो वो ये है कि उनको 3 लगातार 2 लगातार से कुछ मैच जीतना है। तो फर्क पड़ जाता है इन चीजों से। लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट न्यूजीलैंड विल गेट द बेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अगर टॉप 4 से बाहर होगी फॉर एनी रीजन के पाकिस्तान की जगह बने, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की जाती दिखती है। यानी कि कल अगर आप सपोर्ट यानी नीदरलैंड को न्यूजीलैंड को कर रहे हैं कि वो मैच जीते। अच्छा, कल सिंपल मैच होगा, दे गो विद लाइक टू विन द गेम और दे वर थिंकिंग टू गो फॉर अ विनिंग विद अ बेटर रन रेट। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया स्टिल गो विद अ बेटर रन रेट थिंग इन माइंड, राइट? देखिए, एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया हमेशा। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो अटैकिंग माइंडसेट से हैं। और जो इंग्लैंड के साथ इस वर्ल्ड कप में हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया विदाउट वर्ल्ड कि उन्होंने यही चीज मारेंगे मारेंगे रन करेंगे चीजें करेंगे, और टाइम चीज गलत भी पड़ जाती है। तो एग्जांपल उसकी आपके इंडिया के व्हाट हैपेंड टू इंडियन इवन जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो इंडिया जाना चाह रहे थे, उनको तक वीजा डिलेड। आप किस तरह से कंपेयर कर सकते नहीं, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जो मुझे कल लगता ये है कि कल न्यूज़ीलैंड जो है ना वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा जीतना। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि न्यूज़ीलैंड जीते। अब मैं ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ, यकीन करें, आपसे बात करता हूँ, आप मुझे होप दिलाते थे दोबारा, वरना मेरी तो होप बिल्कुल ही मर चुकी है। आई मीन इन द मॉर्निंग अगर हैं? हम शो करते तो शायद मैं आपको डिफरेंट ही टोन में मिलता, हाँ। कुछ अलग ही देखिए अल्फाज बोल बात रहा ये होता। नहीं, देखिए बात ये है कि होप ऐसी चीज है कि वो होनी जरूरी है। क्रिकेट इज बाय चांस। यू नेवर नो क्या चीज कब क्लिक कर जाए। हमारा बात है कि हमारी इनकंसिस्टेंसी जिंदगी में इतनी ज्यादा थी कि हमें कोई चीज अच्छी होती थी तो यकीन नहीं आता था। यहीं पे ये है कि अगर कोई चीज अच्छी होने लगी या प्रोडिक्शन ठीक हो रही है या जो भी हो रहा है, तो उसमें वही नहीं, एक कुदरत का निज़ाम भी है, वो भी चलना शुरू हो जाता है जब आपको आगे पहुँचाना होता है, चीज़ें होती हैं। तो वन शुड कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड, बट आई स्टिल बिलीव दैट न्यूज़ीलैंड विल गेट द बेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसकी वजह ये है कि न्यूज़ीलैंड का ओवरऑल कॉम्बिनेशन तगड़ा है। स्पिनर, फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म बैट्समैन, दे कैन एक्चुअली प्ले प्रॉपर क्रिकेट। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। क्रिकेट तो ख़ैर वो बहुत अच्छी खेलेंगे, कल का मैच भी बहुत अच्छा होगा, देखने वाला होगा। और सिर्फ़ यही नहीं कि हम तो ख़ैर पाकिस्तान के हवाले सोचते हैं कि पाकिस्तान की चौथे नंबर पे जगह बन जाए इस तरीके से, जो कि मेरे ख़्याल से तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि और भी बहुत सारी टीमें जो कम्पीट कर रही हैं स्पॉट के लिए। श्रीलंका देख रही है इस पोज़ीशन को कि वो किस तरीके से जैन हो सकती है। अफ़गानिस्तान की नज़र होगी, वो इतने ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हुए हुए हैं कि उनको लगता है कि शायद वो भी चिप इन कर सकते हैं इस पोज़ीशन के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया को ये बात पता है और ऑस्ट्रेलिया doesn't let make that easy. It's gonna be a tough competition और ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से कि वो एक अच्छे नेट रेट से हरा दें न्यूजीलैंड कि ऑस्ट्रेलिया का नेट रेट डाउन हो जाए. If they lose, still they will be in like kind of similar plus position. That's what my understanding is. But anyway, देखते हैं या क्या होता है. और कल आपको क्या लगता है कि कौन से दो प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छा परफॉर्म करेंगे और न्यूजीलैंड की, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे अपना बांग्लादेश और नीदरलैंड के मैच की तरफ. ऑस्ट्रेलिया तो बात ये है कि उनका जो पेस इट्स वेरी वेरी मैच्योर। तो जो एक बैकअप है वो वही है कि अब जीन में टूर्नामेंट में वापस तो वो रिप्लेसमेंट। अदरवाइज ये कि भाई जहाँ जिसका सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये कि साइडली कि आपको एक चेंज दिखेगा उतार रखाव में, पहन रख रखाव में, whatever।
नहीं, सही है इंशाल्लाह। मुझे भी लगता है ये कि कल ग्लेन मैक्सवेल का मुझे लगता है कि कल वो फिर दोबारा से आपको नज़र आएँगे। वार्नर की अच्छी फ़ॉर्म है, वो अच्छा खेलते हुए नज़र आएँगे। इनकी तरफ से तो मुझे लगता है कि जी, जो फिलिप हैं वो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि जो इनके सेंटनर है वो बड़ा कमाल करने वाले हैं। इसी तरीके से बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया में भी जो इनके बॉलर है लेग स्पिनर, वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी करने वाले हैं बॉलिंग। तो इन सब कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि एक टफ मुकाबला होगा और मज़ा आएगा देखने में। बिल्कुल ऐसी है। देखिए दोनों मैच बड़े मजेदार हैं और एक धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। जो लोग नहीं जानते जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की रह रही है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी एक राइवलरी कॉन्टिनेंट्स हैं और ये है कि वही वाली बात है कि वंस अगेन न्यूजीलैंड एंड तक पहुंच गया एंड दे हैव द सेम स्क्वाड। कोई नहीं के प्लेयर हम चेंज कर लें कर लें। तो अगर आपको मेजर टूर्नामेंट होते हैं फिर जो आपके पास गेम में बेस्ट आप यूज करके एक एक्सपीरियंस। चलें होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल होती है। अच्छा, कल एक और मैच भी है, बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चले जाएँ तो बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड जो पॉइंट्स टेबल है, उसके मुताबिक आपको लगता है कि बांग्लादेश या नीदरलैंड में से किसी का चांस बन सकता है सेमीफाइनल स्पॉट के लिए? नहीं, बांग्लादेश और नीदरलैंड के अंदर से अगर आप मुझसे पूछें तो आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मैच जीत के ये लाइक सेमी में पाकिस्तान फुल है लेकिन दे नॉट। तो दीगर टीम्स भी इसको कैलकुलेशन करके बैठी हुई हैं। अगर आपने नोटिस किया तो वेरी अर्ली स्टेज पहले दिन से आ, हर टीम ने नजर में रखा कि रन रेट क्या है। तो बाद में आप रियलाइजिंग से बात करते हुए लेकिन आपने कहीं कोई चीज की होती तो ऑन तो तो आप इंग्लैंड को भी समझते हैं कि उनका भी कोई चांस नहीं है? आपको लगता नहीं कि टूर्नामेंट में वो कोई जगह बना सकते हैं अभी या वो भी डाउन एंड आउट है? देखें डाउन एंड आउट इसमें कोई खतरा उसमें कोई शक नहीं है और आपको याद होगा मैं काफी पहले भी ये बात इस हवाले से कर चुका हूँ। हाउएवर देखना ये कि भाई आगे क्या है। इफ यू हैव अ प्लान एजेंसी ओवर प्लान तो बिल्कुल करें जी, सारे आपके साथ 100 के साथ होंगे। व्हाइल एडजस्ट अ पोजीशन टू फिर तो फिर उस सूरत के अंदर आप नहीं गैस कर पाओगे। तो चौथे स्पॉट के लिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अगर हम कहें इंग्लैंड को भी अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं किया हमने। ये 4 टीमें ऐसी हैं जो कि आप कह रहे हैं कि फाइट कर रही हैं चौथी पोजीशन के लिए और सब यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बर्बादी में ही उनकी जो है वो कामयाबी है। ये लेकिन आपने बात न्यूजीलैंड की और कि इंडिया और साउथ अफ्रीका तो मुझे लग रहा है कि निकल ही गए अब। ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि हर कोई ना चिढ़ खाता है जब वो जीतते हैं लेकिन आज में भाई आप फ्लॉलेस करते हैं टू बी स्टैंड अप। तो आई होप इस तरह के 4-5 प्लेयर और उभर के आए आईपीएल में खेलें इंडिया सर्किट में खेलें जैसे भी खेलें ग्लोबल कोई भी जो वाकई क्रिकेट को एंजॉय खेल रहा है एज स्पोर्ट। बाकी ये कि हम लोग इतना खाते हैं और बड़ा कहते हैं कि जी ईट आउट ऐसे ऐसे वट एवर आता है इन चीजों को कि क्या किस तरह से मिल सकता है। तो अगर हम छोटी टीमों की बात करें, जैसे बांग्लादेश को भी हम छोटी टीम में काउंट कर लेते हैं, नीदरलैंड को भी काउंट कर सकते हैं और अफगानिस्तान को भी हम काउंट कर लेते हैं। ये 3 टीमें आपको लगता है कि ये फर्दर सरप्राइज़ कर सकती हैं इस टूर्नामेंट में किसी बड़ी टीमों को हरा के? देखिए कर सकती क्यों नहीं कर सकती, पास में किया आगे फिर करेंगे लेकिन प्रयास तो वही है ना कि जो करंटली पहले जो भी हो रहा है उसकी क्या स्टेटस है। तो दैट इज व्हाट मैटर्स क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा शॉकिंग है क्योंकि हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये हाल होगा स्पेशली कि आप ओपनिंग 2 मैचेस जीते हुए। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड या आई हैव माय प्रेयर्स विद हिम। अच्छा, हम थोड़ा टाइम और लेंगे उमर और फिर इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, जो टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो ये है कि अ टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि मुझे ये पूछना है आपसे कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो अब टीम है या जो पाकिस्तान अब खेलने के लिए जा रही है तो वो क्या चीज मकसद उनके जहन में है कि वो आप किस तरीके से अपने आप को कोप करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए। आई थिंक नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का अगर हम गलत नहीं है तो शायद इंग्लैंड से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इंग्लैंड से आखिरी में बांग्लादेश से अगला मैच पाकिस्तान।
बांग्लादेश से अच्छा मैच है, तो आपको लगता है कि ये रिवाइवल मैच हो सकता है एक अच्छे रन नेट रेट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तेज तो नहीं, खेलता नहीं है, तो रणनीति नेट रेट को का कैचअप करना सिलसिला आसान खत्म नहीं हो है। गया। देखिए साद भाई, आप अफगानिस्तान नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये मैच चलो हारे हो, ठीक है, समझ में आता है आखिरी ओवर में हारे हैं, लेकिन रन रेट का एक इतना वाज़ेह फर्क है कि पाकिस्तान 250-300 रन से जीता है, तो शायद करीब करीब रन रेट बराबर होगा, बट एग्जैक्टली बराबर। नहीं, नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, नेट रेट आई मीन टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई होप नहीं है, मैं तो फिर आपसे कहूँगा कि आप होप रखते हैं तो अच्छा है, एक मैच और देख लेते हैं हम करके, क्योंकि डोमिनेंस बहुत ज़रूरी है और ऑस्ट्रेलिया मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया विल नेवर लेट अदर पीपल गेट इन। आई थिंक तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस मेंटालिटी है, 5 दफा के विनर हैं, अब T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, तो वो एक मेंटालिटी है ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो मेंटालिटी अगर आप किसी टॉप करने के साथ साथ वाकई माने, तो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आपको आने वाले सालों में दिखता है। अच्छा, नेक्स्ट मैच एक और बात डिस्कस करने जाएँगे, वो ये है कि इंडिया का जो कमिंग मैचेज़ हैं इंडिया के, वो भी हमको देखने पड़ेंगे कि जी इंडिया के मैचेज़ कौन-से हैं इस टाइम पे, क्योंकि इंडिया का भी बड़ा किरदार है इसके अंदर कि वो भी थ्रू आउट जीतती हुई ही जाए टूर्नामेंट। क्योंकि अगर इंडिया भी गलती से कोई मैच हार जाती है इन कमिंग डेज़, लाइक इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैच आपको पता है कि इंडिया का साउथ अफ्रीका से भी है, श्रीलंका से भी है, इंग्लैंड से भी है। तो इंडिया के भी मैचेस अच्छे हैं, तो वो भी उनकी भी जीत और हार जो वो नज़रअंदाज होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया विल मैच विन ऑल द मैचेस। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है ना इंडिया, तो फिर यही है कि वो अनबीटेबल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि वो डायरेक्ट जब खेलेंगे लाइक विदाउट डिफरेंशिएट, तो फिर मसले जी। बढ़ सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल मसले बढ़ सकते हैं यार। मैं तो अब यकीन करें, मैं अगर समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं क्वालीफाई करता तो मुझे लगता है कि न्यूज़ीलैंड को इस दफ़ा मौका मिलना चाहिए जीतने का वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका को भी मिलना चाहिए, साउथ अफ्रीका भी आज तक कंप्लीट वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लेकिन ये है कि न्यूज़ीलैंड, इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड आई बिलीव कि साउथ अफ्रीका से बेटर क्रिकेट खेल रही है फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स। And they're not even choking at the time. They lost in the finals or something, but like South Africa, they are not like doing blunders and losing from minor teams. So I think they should deserve. If Pakistan not qualify, I believe कि New Zealand को इस दफा चांस मिलना चाहिए। टोटली एग्रीड। देखें, इफ पाकिस्तान गोज आउट फॉर श्योर, तो फिर और साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है जिनको मैं फाइनल में देखना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक ट्रॉफी जीतेगा, और वो जाहिर है पहली ट्रॉफी आएगी, चाहे वो उधर से आए या उधर से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये है कि फॉलो अप भी करने मैचेस हमने देखने भी हैं, मज़ीद भी इस पर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। आज भी हमारे काफ़ी सारे मेहमान थे जिनको हमने इंक्लूड करना था, बट ऑब्वियसली मैच ऐसा हुआ है कि मैंने तो खुद ही उनको इनवाइट नहीं किया। मैंने कहा चलो यार, किसी दिन गुड डे होगा तो सेलिब्रेशन डे होगा तो उस दिन हम सबको इंक्लूड करेंगे। तो अगर हम वाइंड अप करने की तरफ जाएँ इस प्रोग्राम को, तो कल क्या लगता है कि कौन-सी टीम जीतेगी अगेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, और क्या क्या परसेंटेज मार्जिन होगा? मेरी प्रिडिक्शंस हैं कि न्यूजीलैंड को मैं जीतता देख रहा हूँ। अच्छा मैच होगा, तगड़ा मैच होगा, बट न्यूजीलैंड इन द एंड विल गेट द बेटर ऑफ। और दूसरी तरफ ये नेदरलैंड बांग्लादेश है, तो कोलकाता में मैच है। 90% अवाम कोलकाता की इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, और जाहिर उसका इफेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर पे जरूर। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 60-40 खेलेंगे, 60-40 कहेंगे आप? हाँ ऐसे ही है, टॉस में, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड ज्यादा इफेक्ट हुआ विद न्यू बॉल कंपेयर्ड टू अदर्स, तो देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट बात करने जा रहा हूँ। मैं क्या समझता हूँ कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और बांग्लादेश जीतेगा और मुकाबला कांटे का होगा और 50-50 मुकाबला होगा। बांग्लादेश को मैं जिता रहा हूँ, तो उनकी होम कंडीशन है कि वो हो रहा है, मैच एक धर्मशाला के अंदर है, और दूसरा मैच जो है वो खेला जाना है, अ, तो एक बड़ा बहुत मैसिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्राउड फॉर न्यूजीलैंड गेम। बट पाकिस्तान का तो यही है कि भाई हमें खुद नहीं पता होता, उनको खुद नहीं पता होता कि उस मैच में परफॉर्म करेंगे नहीं। एनीवे, होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही होती है कल के लिए। तो इस प्रोग्राम को भी हम आज खत्म करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ स्पोर्ट डेस्क को। मुझे और उमर खान दोनों को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।